राधे श्याम। तो वेदिक के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आचार्यों की वाणी और स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होते हैं। आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, या जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये बहुत ही कह सकते हैं रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जब हमने एक बार रील क्रिएट किया था कि हमने कभी फ्रिज का पानी कंज्यूम नहीं किया है, हम कंजम्पशन नहीं करते हैं रेफ्रिजरेटर वाटर का, और अब मेरे हस्बैंड भी नहीं करते हैं काफ़ी सालों से। तो ये सुनकर काफ़ी लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि आप ठंडा पानी पीने के लिए क्या करते हैं। तो हमने बताया था उस रील में कि हम मटके का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, डीएम किया और कमेंट किया और हमें बताया कि हम भी मटका भरने का प्रयास तो करते हैं, परंतु वो मटका उतनी शीतलता नहीं देता जितना ठंडा फ्रिज का पानी होता है। देखिए, फ्रिज के पानी से तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे शीतलता को, क्योंकि वो बहुत चिल्ड होता है, परंतु एक चिल्ड वाटर और एक शीतल जल में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जो शीतलता जल देता है मटके का, जो एक्चुअल में जिसे अच्छे से टेक केयर किया गया हो, ठीक से उसको रखा गया हो, बनाया गया हो, ठीक से उसकी पूरी प्रोसेस देखी गई हो, और तब वो जो ठंडा पानी होता है वो फ्रिज के पानी से कई गुना शीतलता प्रदान करता है। चिल्ड नहीं होगा, मैं चिल्ड बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, परंतु शीतलता वो आपको ज़रूर प्रदान करेगा, आपकी प्यास बुझाएगा और ठंडा ज़रूर लगेगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। मटके को ठंडा कैसे रख सकते हैं, इसके प्रैक्टिकल तरीके हैं जो कि दादी नानी के द्वारा हम तक पास ऑन किए गए हैं और हमने बचपन से सीखे हैं अपनी माताओं और बहनों से। तो देखिए क्या होता है, मटके को सीधा लाया और भर दिया और फिर सोचा कि ठंडा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे साइंस है। मटका कब बना है, उसके ऊपर कुछ धूल के आवरण आ गए हैं, मिट्टी के बीच के जो छोटे छोटे छिद्र हैं, जैसे हमारी स्किन में भी रोम छिद्र होते हैं, वैसे मिट्टी में भी बनने के बाद भी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या वो फिल तो नहीं हो गए? कहीं मटका कोई टेक्नोलॉजी से बनाया गया तो नहीं है जिसमें कि सीमेंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि जगह ही नहीं है एयर पास होने की? ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, आजकल बाज़ार में बहुत तरह के मटके आपको मिल जाएंगे जिसमें नल लगा होता है और जो काफ़ी थिक, आप कहेंगे, आपको लगता होगा ना कि जो कुम्हार के पास हम जाके मटका देखते हैं वो तो इतना नाजुक होता है कि उसको बजाते हैं तो टप 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 ऐसा बजता है कि शायद वो टूट जाएगा, परंतु वही ट्रेडिशनल मटका है जो आपको शीतल जल प्रदान करेगा। आजकल डिज़ाइन के चलते बहुत थिक मटके बन के आने लगे हैं और वो भी टेराकोटा मिट्टी के, जो चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारा पेंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से उसके छिद्र सारे बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से मटका आपका ठंडा नहीं होता। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हमें मटका देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो आप जब भी मटके का चयन करें तो एक ट्रेडिशनल गोल मटके का चयन करें। कोशिश करें कि वो मटका लाइट वेट हो, जिससे कि आपको पता लगे कि इसकी जो लेयर है वो हल्की है, मतलब ठंडा ज़्यादा रखेगा। जब हम कुम्हार के पास जाते हैं तो देखिए, आप अगर पहचान पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 मटकों को आप टक 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 बजा कर देखें। तो अभी मैं साउंड एक प्ले करूँगी बैकग्राउंड में, आप वो वीडियो के साथ देखिएगा कि इस तरह की आवाज़। तो अगर आपको इस तरह की आवाज़ मटके में आ रही है तो मतलब कि मटका ट्रेडिशनल है और मटके को ठीक तरीके से बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से कुम्हार ने उसे बनाया है, उस पर भी डिपेंड करता है कि मटका ठंडा करेगा कि नहीं करेगा। यदि हैवी नॉइस है, मतलब आवाज़ आ रही है मटके को बजाते टाइम, एको नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर गूंज नहीं रही आवाज़, तो वो मटका ना लें, क्योंकि उसको बनाते टाइम पे मिट्टी में कहीं अनइवननेस रही है, जिस वजह से हो सकता है आपका मटका ठंडा ना करे। तो ये तो हो गया चयन कैसे करना है। अब चयन करने के बाद, घर पे लाने के बाद, मटके को हमें पानी में डुबा कर रखना है कम से कम 10 से 12 घंटों तक। बहुत सारे लोग कहते हैं 24 घंटों तक, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, रात्रि को भिगाएं, सुबह निकाल दें। तो कोई भी बड़ा बर्तन, या आपके घर में कोई स्टील का कोई बर्तन हो मटकी रखने के जितना, या फिर बकेट हो कोई साफ स्वच्छ, उसमें आप पूरी मटकी को पहले अच्छे से धोएं, पहले अच्छे से जल से छाल लें और फिर उसके बाद उसे डुबाकर पानी में रख दें। अब नेक्स्ट डे आता है नेक्स्ट स्टेप। बहुत ज़रूरी है कि हमें मटकी के छिद्रों को खोलना है।
ठीक है, क्योंकि वो सेलर के पास बहुत दिन से रखी हुई है, उस पर बहुत सारी मिट्टी की परत जम गई है, बहुत सारा प्रदूषण की परत जम गई है, तो हमें उसके छिद्रों को खोलना है। इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि नमक से स्क्रब करना है। नमक से स्क्रब करने का लॉजिक है कि नमक दरदरा होता है जिससे छिद्र खुल जाएंगे। यदि आप चाहें तो आप न्यू स्कॉच ब्राइट लें, ठीक है, और उससे भी अगर आप रब करेंगे तो भी आपका वही इफेक्ट आएगा जो नमक से आएगा। परंतु अगर आपको ट्रेडिशनल वे में करना है तो आप थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट पे नमक लें, बाहर से मटके को अच्छी तरह से रगड़ दें ताकि एक लेयर जो है वो निकल जाए। घबराए मत कि इसका कलर चेंज होगा या वो सब, उसमें कोई बात नहीं। अगर आपका मटका कलर चेंज करेगा भी तो ठंडा पानी देने का काम है ना उसका डिजाइन, उसके लिए पेंटिंग जो है उसके ऊपर वो मैटर नहीं करता। अच्छे से रब करें जिससे एक बाहरी आवरण जो है वो हट जाए और छिद्र खुल जाए, जिससे कि अच्छे से मटका ठंडे होने में सहायक रहे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मटके को कभी भी अंदर हाथ डाल के नहीं धोना है, कभी भी नहीं धोना है। तो अब आप कहेंगे कि फिर हम मांजेंगे कैसे, अंदर की गंदगी को कैसे? मिट्टी में अपने आप में ही इतनी पूर्णता और इतनी पोटेंसी है कि वो गंदगी नहीं, जब तक कि आप हाइजीनिकली ऐसा नहीं है कि आप महीने महीने तक पानी भर के रख रहे हैं तब तो काई जमने की संभावना है। परंतु अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन मटके को अच्छे से छाल रहे हैं तो अंदर आपके काई जमने की संभावना नहीं है। उसी के साथ अगर आप चाहें तो एक कॉटन का कपड़ा, मतलब जो सूती कपड़ा होता है, उसे डालकर मटके के अंदर स्वर्ल कर दें, मतलब घुमा दें, जिससे कि अंदर की जो भी आपको लगता है इम्प्योरिटी है वो बाहर आ जाएगी। वैसे ज़रूरत नहीं है परंतु ये किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से मटके को आप स्क्रब करें, अंदर से स्क्रब ना करके यदि चाहें तो एक ग्लास में थोड़ा सा नमक घोलकर पानी के साथ डाल दें और फिर उसे घुमाएं थोड़ा अच्छे से मटके के अंदर ही, और फिर उसके बाद में आप गिरा दें। अब मटके को 3 से 4 बार साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब आपका मटका बिल्कुल तैयार हो गया है भर के रखने के लिए। एक बार स्वच्छ पानी से धोने के पश्चात आप आरओ के वाटर से भी उसे अच्छे से धो दें। अब उसमें आप जल स्टोर करें। जब मटका भर जाए तो ध्यान रखें कि मटके के ऊपर का ढक्कन स्टील का नहीं होना चाहिए, मटके के ऊपर का ढक्कन भी मिट्टी का ही होना चाहिए, और वो भी प्रोसेस वाइज ही आपको काम करेगा कि उसको भी आपको मटके के साथ में सोक करना है, उसे भी आपको अच्छे से मांजना है। उसे तो आप अच्छे से साफ कर सकते हैं स्कॉच ब्राइट से, आगे पीछे ऊपर नीचे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी उर्ली होती है वो। परंतु आप ध्यान रखें कि स्कॉच ब्राइट जो आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप जूना यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप प्लास्टिक का कर रहे हैं, स्टील का कर रहे हैं, वो नया हो। कभी भी उस पर आपका जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं या विम होता है या जो भी कोई आप यूज़ करते हैं चीज़ें, वो ना लगाओ, फ्रेश हो, नया हो, उसी से आपको स्वच्छता मिलेगी। अदरवाइज जो मिट्टी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी केमिकल्स को, राइट। अब आपका मटका बन के तैयार है ठंडा पानी देने के लिए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे जब हम राजस्थान में पली बड़ी हूँ मैं, वहाँ पर हम क्या करते थे, हम मटके के नीचे एक छोटी सी उरली भी रखा करते थे, ठीक है। आपको उरली की फोटो दिख जाएगी। इसको भी हम रेत से भर के पानी डाल के और फिर उस पे मटका रखते थे, जिससे मटका नीचे से भी ठंडक खींचता रह रहा है। और उसी के साथ साथ हम मटके के चारों तरफ एक सूती कपड़ा गीला करके चिपकाया करते थे, और जो ये मिट्टी का ढक्कन है इसको भी अच्छे से रैप करते थे सूती के कपड़े में, और फिर उसके ऊपर रखा करते थे। क्योंकि राजस्थान में ड्राई हीट है, तो उससे क्या होता है कि रसोइयाँ पुराने घरों में ज़्यादातर दूर हुआ करती थी। आजकल तो हमारा ऐसे फ्लैट सिस्टम है जिसमें कि रसोई हमारे कमरों के साथ ही है, परंतु जो घर होते हैं, जो प्रॉपर घर बनाए जाते हैं, उसमें रसोई थोड़ी दूर होती है। तो अगर आपके भी घर में ऐसा ही सेटअप है, आपका घर में अगर रसोई थोड़ी सी पंखा या एसी या ऐसी हवादार जगह से दूर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप भी यही कीजिए। नीचे एक रेत का पॉट रखिए, उसे हमेशा गीला रखिए सैंड को, और ऊपर आप कपड़ा लगाएं और ढक्कन पे भी कपड़ा लगाएं। इससे आपका पानी बहुत ठंडा रहेगा। यहाँ हमें ये करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ओपन किचन है, और ओपन किचन में हमारे यहाँ एसी की ठंडक और पंखे की ठंडक जाती है, तो यहाँ पर हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिकली हमारे मटके में पानी शीतल रहेगा। कोशिश करें कि रात को जल भर के सोएं ताकि रात भर में उसकी शीतलता बढ़ जाए, ताकि आपको अगले दिन पूरे दिन के लिए ठंडा जल मिले। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, पर्सनली मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे बुखार हो जाता है अगर मैं फ्रिज का पानी पी लेती हूँ तो, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड के साथ भी यही होने लगा है क्योंकि वो स्विच कर गए हैं मटके के शीतल जल पे। हमें पूरी गर्मी एक बार भी
लगता नहीं है कि हमारी प्यास नहीं बुझ रही है मटके से। तो आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, चयन ठीक से करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस अच्छे से फॉलो करेंगे, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसमें पानी शीतल नहीं रहेगा। जैसा मैंने बताया, यदि आपके यहाँ पर वेंटिलेशन की इशू है या ठंडक नहीं पहुँचती है किचन तक, तो वैसे में आप कपड़ा भी लगाएं रेत भर के नीचे। अगर रेत नहीं है तो एक और काम किया जा सकता है, एक छोटा बर्तन लें जो कि मटकी जिसमें हिले डुले ना ऐसा, और उसको पानी से भर के उसके ऊपर मटकी रख देंगे तो भी आपका सेम काम कर देगा। रेत नहीं मिल रही, मिट्टी नहीं मिल रही, कभी कभी ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं, आप नीचे वाले बर्तन में भी पूरा पानी भर के भी उसके ऊपर मटका रख सकते हैं। बेसिकली मटके को ठंडा रखना है बाहर से। जब बाहर से गीला रखेंगे तो अपने आप ठंडक को अट्रैक्ट करेगा और ठंडा आपको शीतल पानी मिलेगा। हाइजीन के लिए कोशिश करें कि अंदर हाथ डाल के मटके से पानी न निकाल कर, एक जो हमारे यहाँ पर तो इसे डुलची बोलते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि अलग अलग जगहों पर इसे क्या बोला जाता है, तो ये आप रखें जिससे कि आप अंदर हाथ न डाल के ऊपर से ही पानी निकाल कर पी सकें, आपको शीतलता प्रदान कर सकें। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। ट्राई दिस टाइम। आप मटके का जल पीने का प्रयास कीजिए, हो सकता है आपको इतना शीतल लगे कि आप फ्रिज का पानी पीना ही छोड़ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे श्याम।